ऑलराइट, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द अल्फा ट्रेडर। तो ये वीडियो कुछ एजुकेशनल नहीं रहने वाला है, ये मोर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो रहने वाला है, जहाँ मैं आपके साथ एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताऊँगा। तो मैं रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर से मिला। एंड ही वॉज अराउंड 45-50 ईयर्स ऑफ एज। एंड उनको ऑलमोस्ट 25-30+ years of experience है in the financial markets. He has worked for more than 20+ years as a trader for UBS Bank. तो obviously you guys can imagine कि उनको कितना ज़्यादा experience है, and I don't think anyone on the YouTube space has that level of experience. And हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है in the world of trading. तो मैं उनसे क्यों मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड कंसिडर करता हूँ, बिकॉज मैं ऑब्वियस जैसे आपको पता है कि मैं फ़िलहाल दुबई में हूँ। एंड आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड बिग पीपल इन द फाइनेंस वर्ल्ड। तो आई एम ऑब्वियसली वर्किंग ऑन अ क्रिप्टो कंपनी। तो द पर्सन दैट आई एम वर्किंग विथ, ही इज़ लाइक अ मेंटर टू मी। एंड करंटली वो 400 से 500 मिलियन US डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो फंड मैनेजर, ही इज़ ऑल्सो वेल्थ मैनेजमेंट पर्सन। तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंस वर्ल्ड में। एंड इट इज़ माई प्रिविलेज फॉर हिम टू बी अ मेंटर टू मी। ये ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे ऐसा मेंटर मिला। एंड लाइक आई सेड कि हम लोग जैसे क्रिप्टो कंपनी पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल एंड स्ट्रॉन्ग पीपल से मिल रहे हैं टू गेट देयर इनपुट्स ऑन अ कंपनी, टू गेट देयर ओपिनियन ऑन द कंपनी, कि वो हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल उनको कैसा लगता है। एंड ऑब्वियसली अभी मैं आपको मेरी कंपनी और बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज अभी ऑब्वियसली हम लोग बिल्डिंग स्टेज में। एंड जब सब सही टाइम आएगा तो यू गाइज विल बी द फर्स्ट पीपल जिनको मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो या दिस इज़ द रीज़न जो हम लोग इन इतने सारे एक्सपीरियंस, जो इतने सारे बड़े लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। ऑलमोस्ट दिन में 2 से 3 मीटिंग कर रहा हूँ मैं। एंड या आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टूवर्ड्स दिस। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने मीटिंग की थी उनके साथ, जो ट्रेडर थे। एंड उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग गए, तो पर्सनली मैंने ऐसा सोचा था कि यार बहुत ज़्यादा खड़ूस पर्सन होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन। एंड मिलते साथ वो मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, बिकॉज उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस किए थे ये देखने के लिए कि यार मुझे कितनी नॉलेज है, मेरा क्या व्यू है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कब से ट्रेड कर रहे हो, तो मैंने बताया कब से ट्रेड कर रहा हूँ। देन उन्होंने पूछा तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में पूछा था, ऑब्वियसली बिकॉज हमारी कंपनी जो है वो क्रिप्टो कंपनी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तुम क्या टूल्स यूज़ करते हो, एंड तुम्हारा अभी का व्यू क्या है मार्केट पे, एंड तुम्हारा आगे का व्यू क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा। तो मैंने उनके साथ अपना व्यू शेयर किया। एंड कुछ देर बाद मुझे पता चला कि यार हम दोनों का व्यू सेम था। तो वो देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गया था कि यार कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर का और मेरा व्यू अलाइन कर रहा है, वी आर थिंकिंग लाइक। तो डेफिनेटली आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम डूइंग इट राइट। तो वो सुन के मैं सबसे ज़्यादा बहुत पहले खुश हो गया था। अब उसके बाद ही स्टार्टेड गिविंग हिज इनपुट्स टू मी अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट द कंपनी। तो दे वर वेरी वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स। तो सबसे पहली बात मैंने नोटिस की कि ही टोल्ड मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ट्रेंड ट्रेडर। ठीक है, वो ट्रेंड ट्रेडर है। ही ओनली ट्रेड्स ट्रेंड, एंड ही ट्रेड्स इन इक्विटी। वो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, और वो सिर्फ ट्रेंड्स ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर अ ट्रेडर इज़ टू नो व्हेन टू सिट आउट ऑफ द मार्केट। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम एडवाइस है, बहुत कॉमन एडवाइस है, बट जो लेवल का एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे दिया, दैट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ही टोल्ड मी कि वो साल भर में सिर्फ 4 से 5 महीने ट्रेड करते हैं। एंड ही टोल्ड मी दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो एंड आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। द बिगेस्ट फैक्टर फॉर अ ट्रेडर इज़ टू नो कि वेयर योर स्ट्रेंथ इज़। द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो लोग ट्रेडिंग को एक बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में अच्छे हो तो शॉर्ट सेलिंग करो, बाइंग मत करो। एंड अगर आप बाइंग में अच्छे हो तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग करो। एंड दिस इज़ हाउ यू मास्टर थिंग्स। अगर आप अभी समझ लो, example, let's just say take medical for example. There are specialists for each segment because they continue to do what they are in, special in what they are good in. तो टू सक्सीड इन ट्रेडिंग सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके हिसाब से ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर में आप अच्छे हो। अभी ये मिस्टेक हर एक बिगनर करता है, पर्सनली मैंने भी की हुई है। फॉर एग्जांपल, चलो भाई बाइंग कर लेते हैं, सेलिंग कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते हैं, हर चीज़ करते हैं लोग। अभी अगर
फॉर एग्जाम्पल कोई एक नॉर्मल ट्रेडर है, उसको लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, ही हैज़ सो मेनी ऑप्शंस। बट अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ही विल ओनली ट्रेड इन द इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो स्ट्रांग है। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रांग हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूँगा। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग में स्ट्रांग हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करूँगा। अगर मैं अपसाइड ट्रेडिंग में स्ट्रांग हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपसाइड ट्रेडिंग करूँगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार ये पता कैसे चलेगा कि हम किस चीज़ में स्ट्रांग है। एंड यही बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। बिकॉज अगर ऑब्वियसली आप सोच लो कि उनको 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार ट्रेड्स लिए होंगे अपनी लाइफ में, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो उतने ज़्यादा ट्रेड्स लेने के बाद आदमी को अच्छे से समझ में आ जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती है। एंड आई थिंक इसको एक बहुत ईजी वे में पुट करना है कि अगर करना है तो आपको अपनी ट्रेड जर्नल करना चाहिए कि भाई ऑप्शन, और एकदम इन डिटेल में जर्नल करना चाहिए कि बाइंग ट्रेड था, सेलिंग ट्रेड था, ऑप्शन बाइंग ट्रेड था, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड था, फ्यूचर्स ट्रेड था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया आपने, कौन सा साइड ट्रेड लिया। इतनी डिटेल में आप अगर जर्नल करोगे तो शायद आपका जो स्ट्रेंथ वाला फैक्टर है वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है कि आपको ये फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा कुछ सालों तो लग ही जाएंगे। एंड ऑब्वियसली आप और मैं उनके सामने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। एंड द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मैंने उनसे ली है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढना है। एंड ट्रेडिंग को जितना नैरो कर सकते हो उतना नैरो करो। नैरो मतलब जैसे कि आपको पता है, उन्होंने मुझे बोला सेलिंग सेलिंग में अच्छे हो तो सिर्फ सेलिंग करो, बाइंग में अच्छे हो तो सिर्फ बाइंग करो। एंड ऐसे नज़रिए से शायद आपने भी और मैंने भी कभी मार्केट को नहीं देखा था। बिकॉज ठीक है भाई, बुलिश पैटर्न्स बन रहे बाय करते हैं, शॉर्ट अरे बेरिश पैटर्न्स बन रहे शॉर्ट करते हैं। सो ये हमने कभी सोचा नहीं था कि यार सेलिंग भी एक अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग है एंड बाइंग भी एक अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, वेदर इट्स इक्विटी और वेदर इट्स ऑप्शंस। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग तो ठीक है, उतना तो सबको समझता है। बट इवन इन नॉर्मल थिंग्स, इवन इन नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग, ही हैज़ ऑल्सो सेपरेटेड दैट। तो द पॉइंट दैट आई गॉट फ्रॉम इज कि चीज़ों को जितना नैरो डाउन कर सकते हो उतना नैरो डाउन करो, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो एंड सिर्फ और सिर्फ वो ही करो जिसमें आप स्ट्रांग हो। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग में स्ट्रांग हूँ तो मार्केट भले ही भाई कितना ऊपर भी चले जाए, आई एम नॉट गोइंग टू बाय, आई एम ओनली गोइंग टू सेल व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। एंड लाइक आई टोल्ड यू, ही टोल्ड मी कि ही ट्रेड्स ओनली 4 to 5 months a year, so he is doing only and only what he is good at। जो जिसमें वो स्ट्रांग है वो सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हैं। एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द लर्निंग दैट वी शुड गेट। बिकॉज आप देखोगे नॉर्मली ट्रेडर्स को हर एक महीना हर एक दिन ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीजन वाई वी पर्सनली डो नॉट सक्सीड दैट वेल। बिकॉज हम हर एक दिन ट्रेड करने का ट्राई करते हैं एंड नॉट एवरी सिंगल डे इज गोइंग टू बी अ डे फॉर यू, नॉट एवरी सिंगल डे द मार्केट इज सेम। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढना है एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट लर्निंग जो उनसे मैंने ली है कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क्ड मी व्हाट्स माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो मैंने उनको बोला कि आई ट्रेड बेस्ड ऑन द व्हाट द बिग प्लेयर्स आर डूइंग। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मेरा जो स्टाइल है, आई ओनली यूज़ प्राइस एंड वॉल्यूम्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस्ड हूँ कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड्स लेता हूँ। तो ही टोल्ड मी कि यार ठीक है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम वॉट द बिग प्लेयर्स आर डूइंग, यू शुड ऑलवेज स्टे ऑन द हायर टाइम फ्रेम। अभी ही इज़ ऑल्सो अ पर्सनली अ स्विंग ट्रेडर, वो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में एंड क्रिप्टो में। एंड एक और बहुत बड़ी चीज़ उनसे मुझे सीखने को मिली कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो ट्रेडर हो, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू इफ़ यू आर ट्रेडिंग ओनली एंड ओनली क्रिप्टो। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में जब ट्रेंड आता है तो ठीक है बहुत पैसा बनता है, बट जब बेयर मार्केट आता है, जब वोलेटाइल मार्केट्स आता है, देन यू कैन सेट आउट। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम एंड इफ़ यू आर लेट्स से स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, देन यू विल नीड सम कैपिटल टू सर्वाइव। एंड क्रिप्टो मार्केट्स में बेयर मार्केट आता है तो सालों का आता है, 1-1.5 साल का मार्केट आता है बेयर मार्केट आफ्टर अ गुड बुल रन। तो 1-1.5 साल ट्रेड नहीं करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग लेवल ऑफ पेशेंस। तो उसके लिए you should be trading a different instrument like stocks or forex। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम हिम कि सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट में ट्रेड करो। बिकॉज हर एक मार्केट में एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे आपको सिट आउट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ सिटिंग आउट, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग नथिंग, यू कैन ऑब्वियसली लुक इन टू डिफरेंट मार्केट्स एंड सी कि वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ वाला फेज है या नहीं। अगर है देन यू कैन ट्रेड दैट मार्केट। आफ्टर ही लिसन टू मी कि यार आई एम ट्रेडिंग ऑन द बिग फिशेस साइड, तो ही टोल्ड मी कि स्टे ऑन द हायर टाइम फ्रेम। एंड उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी बताता हूँ। ही टोल्ड मी कि अगर आप एक पर्सनली बिग प्लेयर हो एंड आपको मार्केट्स को पंप करना है, देन यू विल नॉट पुट 500 मिलियन एक साथ एक दिन में। एंड इंट्राडे ट्रेडर डज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम दैट।
एंड लेट्स जैसे यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग इंट्राडे ट्रेडर, आप बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, जैसे पहले 15 से 20 मिनट में आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा, आप बाय करोगे एंड देन इन दी एंड आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, you will make profit from the whole move, you will make profit from the gaps as well. So the point is, if you really want to profit from what the big players are doing, you should always stay on the higher time frame. अब ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये उनका ओपिनियन है एंड वो भी रॉन्ग हो सकते। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको अपने नॉलेज में लो एंड प्लीज़ इससे कुछ नेगेटिव मत निकालो, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, सो आपको ये हेल्प मिलेगी। बिकॉज ऑब्वियसली नॉट एवरी वन कैन कम टू दुबई, नॉट एवरी वन कैन मीट सच पीपल, एंड जो लोग मिलते भी हैं वो ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस सो दैट आप लोग, मैं जैसे जैसे ग्रो करो, आप लोग भी मेरे साथ ग्रो करो एंड आप लोग भी ये सारी चीज़ें सीख पाओ। द पॉइंट इज़ यू शुड ऑलवेज स्टे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। एंड पर्सनली जब मैंने ये सारी चीज़ें आफ्टर मीटिंग हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, एंड पर्सनली जब मैं उनसे मिलने के बाद ये सारी चीज़ें चार्ट्स में अप्लाई करने लगा, सोचने लगा ध्यान से, देन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव अनलॉक्ड अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट ट्रेडिंग वेरी वेरी डिफरेंटली। एंड ऑब्वियसली हम सब लर्नर्स है, हम लोगों को कितना भी आ जाए, वी आर स्टिल गोइंग टू बी लर्नर्स एंड every single opportunity for learning we should take it. So obviously these are some key important things जो उन्होंने मुझे बताई about trading. And जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, I am meeting a lot of big people, a lot of influential people in the finance world. So जैसे जैसे मैं मिलते जाऊँगा लोगों से एंड मुझे ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है जो डेफिनेटली मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। आई विल कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो विथ मी एंड वी शुड बी ग्रोइंग टुगेदर एज अ फैमिली। सो दिस गोइंग टू बी इट फॉर द टुडेज वीडियो। अच्छा लगा वीडियो, डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।